हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं, ट्विन प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। तो ये सब अगर आपने नहीं देखा, मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, मैं आई बटन में इसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ पर आप जाइए, उसको देखिए, समझिए। सबसे जो पहली चीज़ है प्राइम नंबर्स के बारे में समझने की, वो आपको समझ में ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनक्रिप्शन यूजिंग प्राइम नंबर्स। अब भाई, जब प्राइम नंबर ही नहीं आता होगा तो उसका इनक्रिप्शन कैसे आएगा। अब ये लेकिन इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन है क्या भला, इसको ये मतलब, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब बड़े एक हम आसान तरीके से समझते हैं। आप मूवीज़ वगैरह देखते होंगे, आप मूवीज़ वगैरह देखते होंगे, उसमें आपने स्पाई मूवी, सीक्रेट एजेंट्स की मूवी देखी होगी, जिसमें कुछ स्मगलर्स होते हैं, कुछ सामान इधर से उधर पहुंचाते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कि भाई एक बंदा आता है, वो कहता है कि आसमान में बादल काले हैं। अब दूसरा जो बंदा होता है वो फट समझ जाता है इसकी, भाई ये कहना क्या चाहता है एक्चुअली। अब बाकी किसी और को समझ में ना आए, लेकिन उसको समझ में आ जाता है। क्यों उसको समझ में आ जाता है? क्योंकि उसको उस चीज़ का मतलब पता हो कि आसमान में बादल काले हैं, चाहे सूरज निकल रहा हो। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि भाई आसमान के बादल काले हैं, तो वो समझ जाता है भाई ये कहना क्या चाह रहा है। तो दैट मीन्स वहाँ पर एक क्या हो रहा है, एक सीक्रेट लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, एक सीक्रेट कोड यूज़ किया जा रहा है। मान लो जो बॉस था, जिसने सामान भेजा था, उसने एक अपना सीक्रेट कोड बनाया। वो सीक्रेट कोड जो है, जहाँ पर उसको सामान डिलीवर करना है, उसको उसने बता दिया कि भाई अगर इस तरह से आपको बोला जाए तो आप समझ लेना कि भाई इस चीज़ का मतलब ये है। अब वो जो बीच में जो बंदा आया है, जो ये बोल रहा है कि आसमान में बादल काले हैं, उसे मतलब नहीं पता। उसको बस ये बताया कि भाई आपको जाके सामने वाले को ये बोलना है आसमान में बादल काले हैं, बाकी का काम उसका है। तो उस बंदे को ये नहीं पता कि उस चीज़ का मतलब क्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है या जो डाटा है, उसको हम किसी कोड वर्ड में इनक्रिप्ट कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जब आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, टेलीग्राम यूज़ करते हो, या कोई और सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो उसमें आपको लिखा आता है कि भाई जो आपकी जो बातचीत है वो एंड टू एंड डिस्क्रिप्टेड इनक्रिप्टेड है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो अगर मैं व्हाट्सएप पे किसी को बोल रहा हूँ हेलो, तो वो हेलो की तरह नहीं जाएगा, वो हवा में उड़ता हुआ इधर उधर से पास होता हुआ हेलो की तरह नहीं जाएगा, वो एक सीक्रेट लैंग्वेज में बदल जाएगा। और जिसको मैं भेज रहा हूँ, जब उसके पास वो पहुँचेगा तब उसको दिखाई देगा हेलो। तो उससे क्या होता है कि आप क्या डाटा किसको भेज रहे हैं, क्या डाटा किसको नहीं भेज रहे हैं, वो इनक्रिप्टेड होता है। हालांकि आजकल हैकर्स बहुत होते हैं और सब कुछ निकाल लेते हैं, लेकिन वो चीज़ एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो मेन मतलब क्या है, इनक्रिप्शन का मतलब क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन इन ए सीक्रेट कोड। कि आप किसी भी डाटा को या किसी इन्फॉर्मेशन को जब एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इनक्रिप्शन। अब इसका उल्टा क्या है भाई, आपने सीक्रेट कोड तो बना दिया। अक्सर अगर आपने थोड़ा नोटिस किया होगा ना, कुछ आपने थोड़े बहुत एग्जाम अगर दिए होंगे, कंपटीशन एग्जाम, तो उसमें कई बार कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उसमें क्वेश्चंस आते हैं भाई, उसमें लिखा होता है जैसे कि राम इज़ गुड। राम इज़ गुड को किस तरह से लिखा गया है, उसको लिखा गया है भाई HEL 1 I, कुछ भी लगा लो, 1 2 3 1 5 6। तो भाई इसमें से एक, किसी एक ग्रुप का मतलब राम है, किसी एक ग्रुप का मतलब 1 2 3 इज है, किसी एक ग्रुप का मतलब गुड है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करता है, फिर आइडेंटिफाई करना होता है। इस तरह से कुछ और टर्म दी होती है जिसमें लिखा होता है भाई कि राम इज़ पुअर। तो इसमें क्या होगा, जो ये पुअर के लिए एक अलग कोई ना कोई कोड बना होगा। राम और इज का जो इन दोनों में से कुछ होगा, मान लो मैं इसको लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ इसको 1 2 3 1 5 6 और IJK। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, राम और इज यहाँ पर कॉमन है, राम और इज यहाँ पर कॉमन है, तो 1 2 3 और 1 5 6 कॉमन है, 1 2 3 इनमें से एक राम है और एक इज है। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर एक सीक्रेट लैंग्वेज को हमने डिकोड कर लिया। तो ये जो डिकोड करने का प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनक्रिप्टेड डाटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो हमें इससे पता लग गया भाई राम का मतलब ये है 1 2 3 है या 1 5 6 है, और इस का मतलब 1 2 3 है या 1 5 6 है। एक आपको इन्फॉर्मेशन और दे देगा जिससे हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा भाई ये इनक्रिप्ट डाटा जो दिया गया है, इसका एक्चुअली में मतलब क्या है। जो आसमान में बादल काले हैं, उसका मतलब क्या है। तो ये चीज़ आप आई थिंक समझ गए कि भाई इनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है। जब हम इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करेंगे, इस डाटा को हम डिकोड कोड करेंगे, तो उसमें हमें एक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेशन। अब ये मॉड्यूलो ऑपरेशन अभी आपके सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, 12th में ये काफ़ी डिटेल में आने वाला है। अभी आप इसका इंट्रो समझ लें कि मॉड्यूलो ऑपरेशन होता क्या है। गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स m एंड n, दो आपके पास पॉजिटिव नंबर है m और n। अगर हम इसको लिखते हैं ऐसे m मॉड्यूलो n, m मॉड्यूलो n, इसकी शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है m
मोडुलो n इज द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ m बाय n। मतलब अगर आप m को n से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है वो हमारा आंसर होता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं m मोडुलो n इज इक्वल्स टू r। सपोज यहाँ पर कोई नंबर से आप समझ लो, बड़े इजीली समझ में आ जाएगा। मान लो मैं 20 को डिवाइड करता हूँ, 20 को मेरे को डिवाइड करना है मान लो 3 से। अब 3 से अगर मैं 20 को डिवाइड करूँगा तो 3 6 18, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। यानी इस नंबर से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो जो भी रिमाइंडर आता है वो हमारा आंसर होता है। इसको अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है, अगर आप लिखते हो 70 मोडुलो 10, अब 10 से अगर 70 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा इसका 0। तो इस चीज़ का जो मतलब होता है मोडुलो ऑपरेशन का मतलब ये है। अभी आपको इतना ही समझ लेना है, बाकी डिटेल में हम बात करेंगे जब आप 11th में पहुंच जाओगे तो वहाँ पर बहुत डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। अब भाई इनक्रिप्शन आपको समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया हो तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लो। डिक्रिप्शन आपको समझ में आ गया होगा, मोडुलो ऑपरेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो दोबारा देखो, तीनों चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेना है। अब बात आती है कि भाई डाटा इनक्रिप्ट कैसे किया जाता है, डाटा को, किसी भी डाटा को सीक्रेट कोड में कैसे आप बदलोगे। अब उसको बदलने के लिए हमारे पास कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ इनक्रिप्शन प्रोसेस होते हैं। उसमें हम जो पहला इनक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो होता है DES यानी डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। दूसरा होता है AES एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तीसरा है RSA राइवेस्ट समीर एडलेमन। ये एक्चुअली राइवेस्ट समीर और एडलेमन क्या है, ये तीन मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पर ये पड़ा हुआ है। तो पहले जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम था, पूरे की बात करें तो रॉन राइवेस्ट, दूसरे थे हमें एडी समीर और तीसरे हैं लियोनार्ड एडलेमन। इन तीनों के नाम पर ये प्रोसेस है। तो आपके जो सिलेबस में DES आपको नहीं करना, ये भी नहीं करना, RSA आपके सिलेबस में है। तो इस RSA के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि एक्चुअली में RSA है क्या। तो RSA बेसिकली डिपेंड करता है प्राइम नंबर की। इसका जो फंडामेंटल वो है प्रोसेस, उसमें प्राइम नंबर्स हम यूज़ करते हैं। प्राइम नंबर्स क्यों यूज़ करते हैं, उसका कारण क्या है, उस चीज़ को हम समझते हैं कि भाई इसमें प्राइम नंबर क्यों यूज़ किया जाता है। देखिए, किसी भी डाटा को जब हम इनक्रिप्ट करते हैं तो उसमें हम यहाँ पर प्राइम नंबर्स यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान है। अगर मैं 2 प्राइम नंबर ले लूँ, मान लो सपोज़ मैं लिखूँ 41, अभी छोटे ले लेते हैं प्राइम नंबर, एक ले लेते हैं हम 3, ठीक है, यहाँ भी कैलकुलेशन करनी है। लेकिन जब ये इंक्रिप्शन डाटा जब बनाया जाता है ना, इस डाटा में छोटे छोटे नंबर नहीं यूज़, बहुत बड़े बड़े नंबर यूज़ होते हैं जो प्राइम होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे नंबर नहीं यूज़ होते। हम यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए उतने बड़े नंबर यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ से 41 इंटू में 3 है, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया इसका 3, 3 4 12। अब आप देखोगे अगर आपके पास ये 2 अलग अलग नंबर हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ईजिली पहुँच सकते हो, ये ईजी प्रोसेस है। लेकिन अगर आपके पास 123 है, अब क्योंकि ये तो छोटा ही नंबर है अभी, ठीक है, मतलब समझो बात का, 123 से आप यहाँ पर पहुँचने के लिए 41 और 3 निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और सोचो ये तो अभी 123 है, अगर नंबर आपके पास बहुत बड़ा कोई नंबर आ जाए, लैक्स में आ जाए, करोड़ में आ जाए, तो प्राइम नंबर हो, लेकिन ठीक है, अब उसको आपको, सॉरी, ये वाला जो नंबर है ये प्राइम नहीं होगा, उसको प्राइम में आपको तोड़ना है। मतलब कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया, मैं कहता हूँ कि 1,02,000 समथिंग कोई नंबर है, अब उसको आपको क्या करना है, डिकोड करना है। डिकोड करने के लिए आपको उसके प्राइम फैक्टर्स सारे के सारे फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि भाई इस प्रोसेस से इस प्रोसेस पे पहुँचना आसान है, लेकिन इस प्रोसेस से इस प्रोसेस पे पहुँचना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, और जब ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो और मुश्किल हो जाता है। तो इसका जो बेसिक है, जो RSA हमारा एल्गोरिदम है, RSA, ये पूरा का पूरा ये प्राइम नंबर्स के ऊपर डिपेंड होता है। इसमें क्या होता है, एक पब्लिक की जनरेट की जाती है। पब्लिक की कौन जनरेट करता है, जो डाटा को इनक्रिप्ट करता है, डाटा इनक्रिप्शन के लिए, ठीक है। सपोज मैं कुछ डाटा इनक्रिप्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास उसकी एक पब्लिक की है, उस पब्लिक की से हम उसको एक प्राइवेट की में ट्रांसफ़र करते हैं। जब डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है तो वहाँ से एक प्राइवेट की हमें जनरेट करते हैं। अब जिसके पास ये प्राइवेट की होगी ना, इस प्राइवेट की से वो डाटा को इनक्रिप्ट नहीं कर सकता, प्राइवेट की से उसे पब्लिक की पे जाना पड़ेगा। यानी प्राइवेट की अगर आपके पास है तो आप सोचोगे भाई डाटा को आप डिक्रिप्ट कर दो, डाटा को आप तोड़ लो, ऐसा नहीं हो सकता।
प्राइवेट की से आपको जनरेट करनी पड़ेगी पब्लिक की। एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि भाई यहाँ पर ये पब्लिक की है, मैंने इससे प्राइवेट की बना दी। अभी ये प्राइवेट की मेरे पास है, इस प्राइवेट की से मुझे पब्लिक की तक पहुँचना है। तो प्राइवेट की से पब्लिक की तक आपको पहुंचने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में हम ये RSA एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आप उस डाटा को पढ़ सकते हैं, उस डाटा को रीड कर सकते हैं। अदरवाइज जिसके पास पब्लिक की होगी वो उस डाटा को रीड कर सकता है, उसको एक्सेस वो कर सकता है। यहाँ तक बात आगे समझ में आ गई होगी प्राइवेट की क्या है, पब्लिक की क्या है। अब हम बात करते हैं RSA एल्गोरिदम की। प्रोसेस में आपको करना क्या होता है, किस किस तरीके से अगर आपके पास कोई डाटा है उसको आप इनक्रिप्ट कैसे करोगे और फिर उसको डिक्रिप्ट कैसे करोगे, पूरा प्रोसेस के अंदर हम समझते हैं। तो बच्चों अब तक हम ये समझ चुके हैं कि हम डाटा को इनक्रिप्ट कैसे करना है, सीक्रेट कोड में कैसे कन्वर्ट करना है और उसको डाटा को डिक्रिप्ट कैसे करते हैं। इन चीज़ों का मतलब हम समझ चुके हैं। अब इसको डाटा को हम इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कैसे करते हैं यूजिंग RSA एल्गोरिदम, अब उस चीज़ को हम समझते हैं। इसके जो स्टेप्स हैं कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, टेक टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से P एंड Q, दो प्राइम नंबर आपने ले लिए। P एंड Q मस्ट बी वेरी लार्ज, क्योंकि अगर देखो छोटे छोटे नंबर हम लेंगे, छोटे छोटे नंबर को डिक्रिप्ट करना आसान हो जाएगा। मान लो आपने कोई एक बहुत बड़ा नंबर ले लिया, आपने एक प्राइम नंबर ले लिया कम से कम 4-5 डिजिट का, दूसरा नंबर ले लिया 4-5 डिजिट का, फिर उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर को डिकोड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो हम बहुत बड़े बड़े नंबर लेते हैं जब भी डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है n की। ये कैसे फाइंड होगी, P और Q दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और n यहाँ पर क्या है, वेयर n इज कंपोनेंट ऑफ पब्लिक की। अब जो आपका थर्ड स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक इंक्रिप्शन की जनरेट करनी है, जनरेट एन इंक्रिप्शन की। ये बहुत बार क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी इंक्रिप्शन की, इसको हम नाम देंगे ई से, कि एक इंक्रिप्शन की जनरेट करनी है विच इज को प्राइम टू m एंड वेयर m इक्वल्स टू, m की वैल्यू क्या होगी P-1 इंटू में Q-1। ठीक है, m की वैल्यू e के साथ को प्राइम होगी, ये आप कह सकते हो रिलेटिवली प्राइम होगी। दोनों का मतलब एक ही होता है कि इसका और इसका आप कॉमन फैक्टर निकालोगे तो वो 1 आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको एक डिक्रिप्शन की जनरेट करनी है। इंक्रिप्शन की तो आपके पास बन गई, अब डिक्रिप्शन की जनरेट करनी है। जनरेट ए डिक्रिप्शन की, इसको नाम देंगे हम D, सच दैट DE मॉडुलस M इक्वल्स टू 1। यानी इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको अगर आप M से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका 1 आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, लेट y इक्वल्स टू x रेज टू पावर e मॉड n। e और n की वैल्यू तो आपके पास है। अब यहाँ पर x और y क्या है, वेयर x इज एन इंटीजर, and y is encrypted form of x। यानी जिस डाटा को आपको इनक्रिप्ट करना है, जिस नंबर को आपको सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करना है, वो वैल्यू होगी आपकी x। वो कोई भी आप इंटीजर ले सकते हो, उसको आपको इनक्रिप्ट करना है और उसको x की पावर e मॉड m निकालोगे तो उससे जो वैल्यू आएगी आपके पास वो वैल्यू हो जाएगी y की। वो y क्या आ जाएगा, y इज इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ x, यानी उसको आपने कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। x की जो भी वैल्यू थी, मान लो x की वैल्यू मैं 10 ले लूँ, 10 को मुझे इनक्रिप्ट करना होगा तो मैं उसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरे पास y की वैल्यू आएगी, मान लो y की वैल्यू आ गई 70, तो इसका मतलब जो 10 है उसको सीक्रेट कोड में हमने 70 लिख दिया। अब उसको डिक्रिप्ट कैसे करना है, डिक्रिप्ट करने के लिए एक स्टेप और हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर आपको एक वैल्यू लेनी है कैपिटल X, ये क्या आ जाएगा y रेज टू पावर d मॉड n। अब यहाँ पर y तो हमें पता लग गया, y क्या है, इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ x, यानी इनक्रिप्टेड इंटीजर आ जाएगा आपके पास।
वेयर वाई इज encrypted integer and capital X is decrypted form of y। अब जो हमने डाटा को डिक्रिप्ट किया था, इनक्रिप्ट किया था, उसको डिक्रिप्ट करना है, वापस उसे उसी नंबर में लाना है, ओरिजिनल नंबर में लाना है, तो डिक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ y। ठीक है, तो इस तरीके से जो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी वो आपने डाटा को डिकोड करने के बाद आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो आप x की वैल्यू लोगे वही वैल्यू आपकी कैपिटल X की आनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तो इसका मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। अब एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझ लेते हैं कि भाई ये पूरा प्रोसेस आपको कैसे करना है। अभी तो यहाँ थ्योरी लिखी है तो आप सोच रहे होंगे यार ये क्या करना है, ये क्या करना है, कैसे याद होगा। 2-4 बार क्वेश्चन करोगे ना तो ये सब कुछ आपको याद हो जाएंगे, स्टेप्स क्या क्या आपको फॉलो करने हैं। तो हम यहाँ पर कोई 2 प्राइम नंबर ले लेते हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े नंबर नहीं लेते क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े नंबर लेने का मतलब है कि हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो हम प्रोसेस समझने के लिए सिर्फ छोटे छोटे नंबर लेते हैं और आपके सिलेबस में भी आपको छोटे छोटे नंबर ही दिए जाएंगे क्योंकि अभी आपको प्रोसेस को समझना है कि किस तरह डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप था, हमारा, उसमें हमने 2 प्राइम नंबर लेने थे। कोई एक नंबर ले लेते हैं 3, एक नंबर ले लेते हैं 11, 2 नंबर आगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था आपको, n की वैल्यू निकालनी थी। n की वैल्यू 3 इंटू में 11, दैट मीन्स 33। अब उसके बाद यहाँ पर आपको इंक्रिप्शन की जनरेट करनी होती है और e और m जो है वो को प्राइम होने चाहिए। तो पहले m निकाल लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम e की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। तो m की वैल्यू क्या थी, p-1 इंटू में q-1। तो p की वैल्यू आपके पास है 3, q की वैल्यू है 11। इसको आप सॉल्व करोगे, 2 और यहाँ पर 10, 20 आ गया। तो अब कोई एक ऐसा नंबर ले लेना है जो इसके साथ को प्राइम हो। तो 2 अगर प्राइम नंबर लोगे तो वो तो अब इसके साथ को प्राइम नहीं होगा, 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टेक e इक्वल्स टू 3, बिकॉज 3 और 20 का अगर आप HCF निकालोगे, HCF ऑफ 3 and 20 इज़ 1। तो e की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई, n आ गया, p q हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, डिक्रिप्शन की जनरेट करनी है। अब डिक्रिप्शन की जनरेट करने के लिए क्या तरीका था आपके पास, DE mod n mod m, ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। तो d की वैल्यू तो अभी निकालनी है हमें, e की वैल्यू हमारे पास है 3 और m की वैल्यू भी हमारे पास है 33 इक्वल्स टू में 1। अब यहाँ से हम कैसे निकालते हैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। ये जो 3D है आपके पास, यानी 3D को अगर आप इससे डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास रिमाइंडर आ रहा है 1। यानी आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, 3D माइनस 1, इसकी सॉरी m की वैल्यू गलत रख दी, यहाँ पर 20 है। तो 3D माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, मॉडुलो ऑपरेशन में समझा था, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब इस -1 को आप उधर शिफ्ट करोगे तो 3D आ जाएगा 21 और d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7। तो आपके पास e की वैल्यू भी आ गई, इनक्रिप्टेड की भी आ गई है और डिक्रिप्शन की भी आ गई है। अब डाटा को इनक्रिप्ट करना है। अब डाटा को किसको इनक्रिप्ट करना है वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपको इस नंबर को इनक्रिप्ट करना है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम x की वैल्यू ले लेते हैं 7, कि हम 7 को इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं, 7 को सीक्रेट कोड में लिखना चाह रहे हैं। तो उसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको y की वैल्यू निकालनी है। ये इसकी डिक्रिप्टेड फॉर्म आएगी, इनक्रिप्टेड फॉर्म आएगी। y का फार्मूला क्या था, x रेज टू पावर e मोडुलो 7 मोडुलो n। तो x की वैल्यू क्या आपके पास 7 है, e की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है और n की वैल्यू कितनी है आपके पास, n की वैल्यू है 33। तो 7 की पावर 3 हो गया 343 मोडुलो 33। अब 343 को डिवाइड करके देखो 33 से, रिमाइंडर कितना आता है इसका, 343 को डिवाइड करेंगे 33 से तो रिमाइंडर आ गया 13। तो यानी 13 इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। यानी जो 7 कोड लैंग्वेज में हमको लिखना था वो हमने लिखा 13। अगर मैं बोलूँगा किसी को कि भाई आपको 7 मार्क्स लाने हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कोड लैंग्वेज में क्या है वो, उसको मैं बोलूँगा कि आपको 13 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, स्टूडेंट को अगर ये पता होगा तो समझ जाएगा, हाँ भाई 13 का मतलब सर कह रहे हैं कि 7 मार्क्स चाहिए मुझे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है,
इसको वापस डिक्रिप्ट करते हैं और डिक्रिप्ट करके देखते हैं कि 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो आ गया तो इसका मतलब हमने प्रोसेस ठीक किया है, अगर कहीं गड़बड़ होगी तो हमें पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पर 6 स्टेप में आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। x की वैल्यू क्या होती है, y रेज टू पावर d mod n। y की वैल्यू कितनी निकली आपके पास 13। d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d कहाँ गया, d की वैल्यू हमारे पास 7। 13 रेज टू पावर 7, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमने सही तो किया ना, यहाँ पर 343 को डिवाइड किया हमने 31 से इसको किया और 33 से 4 में से 3 1, 13 की पावर 7। चलो देखते हैं मोड n। n की वैल्यू आपके पास है कितनी, n की वैल्यू है 33। तो 13 की पावर 7 हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास ये कैलकुलेटेड ऑलरेडी है, तो मैं उसको लिख लेता हूँ यहाँ पर 627 48517 627 48517। यहाँ पर जो भी आएगा वो आपको लिखना ही पड़ेगा, उतनी बार इसको आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। मॉड 33। अब इस वैल्यू को अगर आप 33 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 7 आ जाएगा। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 7 आ गई। इसी डाटा को हमने यहाँ पर इनक्रिप्ट किया था और डिक्रिप्ट करके वापस हमें पता चल गया कि भाई ये एक्चुअली में 7 है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो होगा वो आपको यूज़ करना है किसी भी डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए या डिक्रिप्ट करने के लिए। अब यहाँ एक्सरसाइज में 1.1 में दो क्वेश्चन इसके दे रखे हैं, 8 क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। उन दोनों को हम समझ लेते हैं कि कैसे आपको वहाँ पर, क्योंकि आपको ई की वैल्यू भी दी हुई है और जिस डाटा को इनक्रिप्ट करना है, यहाँ तो हमने एज्यूम किया था, वहाँ पर आपको दे रखा है कि आपको किस डाटा को इनक्रिप्ट करना है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पर p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 11, p 3 दिया हुआ है, q 11। उसके अलावा इंक्रिप्शन की भी दी हुई है 3 और 9 को आपको इनकोड करना है। तो x की वैल्यू होगी आपके पास 9, इसको आपको इनकोड करना है, इसको इनक्रिप्ट करना है। अब इसको पूरा प्रोसेस वही है आपके पास। पहला स्टेप तो हो ही गया कि p और q की वैल्यू आपके पास आ गई। आपको क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। 3 इंटू में 11, 33 आ गया। m की वैल्यू फिर फाइंड करनी है, p माइनस 1 इंटू में q माइनस 1, 20 आ जाएगा। e को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, e उसने ऑलरेडी आपको दे रखा है। अब यहाँ से ये चेक कर लेंगे एंड 320 का जो HCF है वो आपका 1 आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको डिक्रिप्शन की फाइंड करनी है। डिक्रिप्शन की के लिए क्या था हमारे पास, DE mod m इक्वल्स टू 1। तो d की वैल्यू हमारे पास, d की तो निकालनी है, e की वैल्यू हमारे पास क्या है, e की वैल्यू है 3। तो ये हो गया 3d mod m की वैल्यू 20 इक्वल्स टू 1। अब इस 1 को आप इधर लाओगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही लगभग है ये। तो 3d माइनस 1 इक्वल्स टू में 20। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 7। e भी आ गया, d भी आ गया। अब किसको आपको इनक्रिप्ट करना है डाटा को, x की वैल्यू 9 दे रखी है, इसको आपको इनक्रिप्ट करना है। तो x की वैल्यू होगी 9। अब x की वैल्यू की हेल्प से हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू का फार्मूला क्या था, x रेज टू पावर e मोडुलो n। तो x की वैल्यू है 9, e की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, e की वैल्यू है 3 और मोडुलस n, n कितना आपके पास 33। अब यहाँ पर देखो 9 की पावर अगर आप 3 करते हो तो 9 9 जा 81, 81 को 9 से करोगे तो 729, 729 को डिवाइड करके देखो मोडुलो 33। तो 729 को डिवाइड करके देखो 33 से कि इसमें क्या आपका आंसर आता है। तो 729 33 से डिवाइड करते हैं, 33 से 2 पे करा हमने 6 आ गया, फिर 2 से किया 6 आ गया, तो रिमाइंडर आ गया इसका 3। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो 9 था उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में आप लिखोगे तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में उसका आंसर आ जाएगा 3। अब ये चेक करते हैं इसको डिक्रिप्ट करके कि हमारा आंसर 9 वापस आ रहा है नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम वैल्यू निकालेंगे y की। y हो जाता है x रेज टू पावर d, सॉरी x की वैल्यू निकालेंगे कैपिटल X की
ये हो जाएगा y रेज टू पावर d मोडुलो n। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई है 3, डिक्रिप्शन की हमारे पास थी 7 और मोडुलो 33। अब 3 की पावर 7 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो वो हमारे पास होता है 81 और 3 की पावर 3 हो जाता है 27। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 की पावर 7 आ जाएगी हमारे पास। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 7 8 ज़ा 56 और 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, 7 8 11 और 2, तो ये आ गया हमारे पास 2187 मोडुलो 33। अब इस 2187 को डिवाइड करके देखो 33 से कि हमारा जो आंसर है वो 9 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 33 से। तो 33 से 1 पे तो जाएगा नहीं, तो सीधा में लेके जाना पड़ेगा 6 पे कम से कम। 7 से करें तो नहीं, 7 से नहीं, 6 से। 6 थी 18 और 18 और 1 19, ये आ गया। फिर से करेंगे 6 पर ही तो 1980 आएगा। तो 17 माइनस 8 9, तो x की वैल्यू आपके पास वापस यही आ गई। तो यानी इस तरह से आपने डाटा को इनक्रिप्ट भी कर दिया और वापस डिक्रिप्ट भी कर दिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट में कहता है p की वैल्यू 5 है, q की वैल्यू 7 है। ठीक है, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, p की वैल्यू 5 है, q की वैल्यू 7 है और e की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 11 है। यहाँ पर 5 है और x की वैल्यू 11 है। तो प्रोसेस सारा वही रहेगा, उसी तरीके से आपको करना है, बस नंबर्स चेंज हो गए। अब यहाँ पर क्या हो गया, n की वैल्यू क्या आ गई, 5 इंटू में 7 कितना हो गया, 35 हो गया। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 1 7 माइनस 1, 5 माइनस 1 करेंगे 4 हो गया, 7 माइनस 1 करेंगे 6 हो गया। तो 6 4 जा 24। अब आप देखोगे यहाँ पर 5 और 24 का अगर HCF निकालोगे आप तो ये भी 1 आता है। तो ये इंक्रिप्शन की आपको इसी तरीके से दी जाएगी कि इसके साथ ये को प्राइम ज़रूर होगी। अब उसके बाद क्या करना है आपको, डी मोडुलस m फार्मूला लगाना है। डी की ई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, ई की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5d मोडुलस m की वैल्यू आपके पास आई है 24, इधर 1 ही रहता है हमेशा, तो ये हो जाएगा 5d माइनस 1 इक्वल्स टू 24। इस 1 को उधर लेके जाओगे तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। किसको आपको इनक्रिप्ट करना है, डाटा को 11 को करना है। ये फार्मूला हो गया। यहाँ पर आप x की वैल्यू डालोगे 11 और e की वैल्यू कितनी आपके पास है 5। अब 11 की पावर 5 देखो कितना होता है। अब 11 की पावर, इसको हम रब कर देते हैं, 11 की पावर अगर 3 जो होता है वो होता है 11 की पावर 3 1 3 3 1, 11 की पावर 2 हो जाता है 1 2 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 3 3 1, 2 से करेंगे 2 6 6 2, फिर उसके बाद 1 से करेंगे 1 3 3 1, ऐड करो इसे 1 3 और 2 5 6 3 9 प्लस 1 10, इधर से भी 10 हो रहा है, 10 प्लस 1 11 2 3 5 5 प्लस 1 6 एंड 1। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1 6 1 0 5 1। अब इसको आपको डिवाइड करना है 33 से, तो 33 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना आता है हमारे पास, यही लिख लेते हैं 33। तो 33 से आप करोगे, 5 से अगर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से करना पड़ेगा। 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 3 2, 0 उतारेंगे। अब इसको कर लो आप 9 से, 9 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 8 से करना पड़ेगा। 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 और 2 26, 10 माइनस 4 6, 8 माइनस 6 2। उसके बाद आप ये लोगे तो यहाँ पर आप यही आ जाएगा, 8 से करेंगे तो आ जाएगा 2 6 4, ये आ गया 1, इधर से ऊपर से उतारेंगे 1, तो यानी 11 आ गया इसका रिमाइंडर। अब x की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 11, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 11। अब यहाँ पर y की वैल्यू 11 नहीं 16 आ रही है, तो यहाँ पर एक बार देखो क्या गड़बड़ है। अच्छा, n की वैल्यू तो हमने चेंज नहीं करी, n की वैल्यू थी 35, तो इसको 35 से डिवाइड करना है, 33 से नहीं करना। तो 35 से डिवाइड करते हैं, एक बार पूरा इसको रब कर देते हैं।
4 से अगर करें हम इसे, 4 से अगर करें तो 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 12 प्लस 2 14, 1 6 माइनस 4 करेंगे 2, 0 आ गया। फिर 35 को करेंगे यहाँ से हम, कितने पे करें, 6 6 पंजे 30, 6 थी 18 और 3 21, ऊपर से 5 उतारेंगे, छोटा रहेगा तो 1 भी उतार लेंगे, 0 लगा देंगे, 35 1 जा 35, तो 16 रिमाइंडर आ गया। तो इसका रिमाइंडर आया आपके पास 16। अब यहाँ पर y की वैल्यू आप निकालोगे, y की वैल्यू होगी 16, d कितना था हमारे पास, d की वैल्यू थी हमारे पास 5 और मोडुलो 35। अब यहाँ पर 16 की पावर 5 को आपको सिंप्लीफाई करना है। 16 की पावर 5 का मतलब हो गया, 16 की पावर 2 तो होता है 256, तो 256 को 256 से कर लेते हैं तो 16 की पावर 4 की वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास 36, 6 5 जा 30 और 3 33, 6 2 जा 12 और 3 15, 5 से करेंगे 5 6 जा 30, 25 और 3 28, 5 2 जा 10 और 2 12, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 5 1 2, 6 3 8 5 13 और 2 15, फिर यहाँ गया 4 4 प्लस 1 5, इधर आ गया 6। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 16 से, तो 16 6 जा 96, 9 कैरी करेंगे, 16 3 जा 48, 48 प्लस में 9 57, 5 कैरी करेंगे, 16 5 जा 80 प्लस में 5 85, 8 कैरी करेंगे, फिर ये 80 80 प्लस 8 88, फिर 8 कैरी करेंगे, 96 प्लस में 8 104। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 104 8576 मोडुलो 35। अब 35 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि आपके पास जो रिमाइंडर है कितना आना चाहिए। रिमाइंडर आना चाहिए आपके पास 11। 35 से इसको डिवाइड करते हैं हम, तो कितने से करें, पहले 3 से करते हैं, 3 पंजे 15, 3 से भी ज़्यादा हो रहा है, 2 से करते हैं, 8 उतारेंगे, 9 से अगर आप इसे करें 45 9 तिये 27 और 5 32, 9 से करते हैं, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 प्लस में 4 27 प्लस में 4 31। अब उसके बाद उतार लेते हैं 5, फिर से 9 पे कर दो, 3 1 5 0 3 माइनस 1 2, ऊपर से उतार लिया हमने 7। अब यहाँ पर करें इसको 6 से अगर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 से करना पड़ेगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2 और 10 माइनस 7 3, फिर 6 उतारेंगे। अब ये 315 आएगा, इससे छोटा, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 11। तो इस तरह से जिस कोड को आपने वो किया था, यहाँ पर इनक्रिप्ट किया था, उसको वापस हमने डिकोड कर दिया और वापस हमने वही वैल्यू ले आए। तो इस तरह से आपको किसी भी इंटीजर को इनक्रिप्ट करना है यूजिंग प्राइम नंबर। तो यहाँ पर जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इनक्रिप्शन आपको जब करना पड़ेगा तो वहाँ तो कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो वहाँ पर आप बड़े बड़े नंबर लेके इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को बताएं, उन सभी के साथ शेयर करें चैनल के बारे में, ताकि उनको भी अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट कंटिन्यूसली मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाइनरी नंबर्स के बारे में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।